हमारा एक चैप्टर हुआ था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, है ना। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स जब हमने करा था तो उसमें हमने देखा था कि कैसे कैसे ट्रायंगल्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल्स को कैलकुलेट करना आप सभी को आ गया होगा। तो अब ये उसके आगे का है, थोड़े से पार्ट रह गए थे Yes, लाइक इस। हेलो जी, आवाज आ रही है आप सभी को? आ रही है सर। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, तो आज उसी के आगे का स्टार्ट करते हैं। थोड़े स्क्वायर्स देखेंगे हम, स्क्वायर्स में कैसे निकालते हैं, कैसे स्क्वायर का निकाला जाएगा, कैसे रेक्टेंगल्स का निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आपके सामने ये एक इमेज है, मुझे इसमें बताएं कितने ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं आपको। 10 हैं। 10 नजर आ रहे हैं। Sir, your screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, किसी को Yes. विजिबल नहीं हो रही क्या? विजिबल है सर, विजिबल है। So why is it so with me? Here, Sir, 13 लेट मी चेक। one triangles. second, sir. Maybe there is network problem. आप रिफ्रेश करिए मैम। हाँ जी, ठीक है, refresh. 1 second. ठीक है। Sir, 13 triangles हैं इसमें? 13 ट्रायंगल्स आ रहे हैं, सर के 10 आ रहे थे, 13 आ रहे हैं। ठीक है, सर के 10 आ रहे थे। सर 10 ही है। ठीक है, 10 ही है। चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता था कि एक ट्रायंगल को अगर हम इस लाइन से बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो दो ट्रायंगल निकल के आ रहे हैं, एक ये आ रहा है ना, और एक ये आ रहा है, दो। ठीक है, मतलब एक लाइन जो है, ये जो लाइन है बीच की हमारी, ये दो ट्रायंगल बना देती है। ठीक है, और एक हमारा बाहर वाला ट्रायंगल। तो टोटल कितने हो गए हमारे इसमें? तो 3 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, ये 3 हो कॉन्सेप्ट गए। हमारा पुराना ही था। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि अब जब हमने ये चीज़ चेक करी, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करा, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे 3 ट्रायंगल हो गए, और यहाँ पे 3 ट्रायंगल हो गए। इतना क्लियर है? सर, लेकिन इनमें जो बड़े वाला हाँ, ट्रायंगल है वो मैं तो अभी कॉमन हो गया। अभी मैं आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ अभी। अभी देखिए, अभी बड़ा वाला ट्रायंगल कैसे कॉमन हो गया, देखिए इसमें 3 कैसे हुए, एक, ठीक है, एक ये हुआ, सेकंड ये हुआ, ठीक है, और थर्ड, थर्ड हमारा कौन सा हुआ? थर्ड हमारा ये हुआ। ठीक है, तो कॉमन तो नहीं हुआ इसमें फिलहाल। और वही सेम इसमें हुआ, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक ट्रायंगल इनका कंप्लीट हो गया। तो ये 3 3 हुए नहीं हुए? बताइए, क्लियर है इतना? जी सर, है इनके ना? बारे में नहीं सर, मैं बिगर ट्रायंगल्स के बारे में बात हाँ, कर मैं रही अभी थी आ सर। रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 3 3 तो हमारे ये ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जब बाइसेक्ट करती है इक्वली, तो एक, अब जब आप ये वाला पॉइंट देखोगे, देखो यहाँ से अगर आप पॉइंट, एक पॉइंट देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ना, ये बड़े वाले ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन। अब अंदर वाले को मत देखना, बाहर वाले को देखिएगा। अब ये बाहर वाले ट्रायंगल को दो ट्रायंगल बना दिए, है ना, सिर्फ एक ही वाली लाइन ने। बने नहीं बने, बताइए? जी सर। है ना, अब ये कितने ट्रायंगल बना दिए इसने? एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, तो टोटल इसने 2 बनाए, है ना। तो हम यहाँ पे 2 मान लेंगे इसको। कितने बनाए इसने? 2। अब ऐसी और भी लाइंस हैं क्या इसमें? देखिए, एक पॉइंट तो हमारा ये था, जिस पॉइंट से हमने क्लियर करा भी है, देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा, अब ये देखिए, अब हमारा ये वाला दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट से अगर हम चलेंगे, तो अब यहाँ से लेकर ये, और ये, एंड ये, अब ये इसने भी 2 ट्रायंगल बना दिए, है ना। तो इसका मतलब अब 2 ट्रायंगल इस वाले के बन गए। ठीक है, अब और कोई सी लाइन बची है इसमें इसी टाइप की? जी सर, वो जो सबसे ऊपर से हाँ, आ रही है, ऊपर वाले टॉप वाली वर्टेक्स बची से। है। ठीक है, ये वाली। तो अब जब हम देखते हैं ये वाली लाइन भी इनको इक्वली इक्वली डिवाइड कर रही है 2 जगह, तो 2 हमारे यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए?
3 × 3 है ना, 3 के 3 है तो 9 ये हो गए, 2 के भी 3 है, इंटू कितने हो गए 3, कितने हो गए, तो अब टोटल कितने हुए 15 आ गए। 15 आ गए। लेकिन अभी एक हमने बड़ा एक ट्रायंगल बड़ा भी वाला है। कॉमन नहीं करा है ना, अब ये हमारा बाहर वाला जो मेन है सबसे, है ना, यहाँ से लेके ये जो चला था यहाँ तक, तो अब एक ट्रायंगल ये हो गया हमारा। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास, 16 ट्रायंगल्स, 16 ट्रायंगल्स। 16 ट्रायंगल्स। ठीक है, 13 और 10 हमारा रॉन्ग था इस केस में। ठीक है, क्लियर है। सर मैंने तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाया था इसके अंदर, जी सर, जैसे जी कि सर। 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं इसके अंदर, जो आपने 1+2 वाला था, हाँ। तो जो 1 2 3, हम्म, तो 3 × 3 × 3 9, और हम्म, एक बड़े वाला। जी। लेकिन आपको जो फॉर्मूला कराया गया था वो उनकी शेप्स अलग थी। ये देखिए, थोड़ा शेप्स पे भी तो जाना है हमें। जो आपको लास्ट टाइम शेप्स कराई थी उनकी शेप्स कुछ ऐसी थी, ऐसी थी, है ना, और ये ऐसे थे, वो डिफरेंट शेप्स थी। अब हमें थोड़ा सा इस चीज को तो ध्यान रखना ही होगा, शेप से डिपेंड करता है ना, तो इसलिए थोड़ी सी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे शेप वाली डिफरेंट थी हमारे पास, तो इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े चीजों में। सर क्लियर है एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज ये। इसी क्वेश्चन को। हाँ जी, ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली 5 मिनट लेट हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए हुआ क्या था इसमें, अब जैसे कि हमें पता था, लाइक हमने सीखा था कि एक और दो, दो ट्रायंगल हो गए, एक लाइन जब बाइसेक्ट कर रही है बीच में, तो ये कितने बना रही है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना रही है, दो तो ये हो गए और एक ये हमारा बाहर वाला हो गया मेन। बिल्कुल। तो इस लिहाज से हमारे 3 ट्रायंगल बनते थे दो बाइसेक्ट होने ठीक। पे। ठीक है, अब हम जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे एक 3 तो ये बन गए हमारे, है ना, जी। मतलब हाँ ये जी। वाली लाइन और ये वाली लाइन, 3 बन गए यहाँ पे हमारे। ठीक है, 3 हमारे यहाँ पे हो गए। अब उसी तरीके से सेम तरीके से एक, अब ये यहाँ आ जाइए, 1 2 3, ये 3 बन गए। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है हमारे पास, 1 2 3, है ना, यहाँ से हाँ लेके जी। यहाँ तक, तो ये तो हमारे 9 हो गए। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि जब एक लाइन इनको काट रही है बीच में से, ठीक है, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अब देखिए, अब इसमें ये वाली लाइन 3 पॉइंट बचते हैं इस वाले ट्रायंगल्स में, एक पॉइंट ये। अब देखिए, अगर आप यहाँ से जाएंगे, ये वाली लाइन सीधी लाइन जो जा रही है, ये मेन ट्रायंगल को दो जगह डिवाइड कर रही है ना। हाँ जी। अब आप यहाँ से देखेंगे तो एक मेन पॉइंट से दो जगह डिवाइड हुआ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब ये वाली दो दो लाइनें और हमें इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, अब आप इस पॉइंट से चले थे, इस पॉइंट से आप चले तो आपने देखा एक ट्रायंगल तो इस साइड आ गया है और एक ट्रायंगल ओके। इस साइड आ गया है। हाँ जी। ठीक है, दो का मतलब दो बना दिए इन्होंने, है ना। हाँ जी। तो ऐसे ही अब कितने और ट्रायंगल आ जाएंगे, अब देखिए, तो अब अगर इस पॉइंट से हम नापेंगे तो एक पॉइंट, एक ट्रायंगल हमारे ये रहा, एक ट्रायंगल हमारा इस साइड आ जाएगा, है ना। जी। अब ऐसे ही सेम इस पॉइंट से नापेंगे तो इस साइड से हमारा आ जाएगा। अब मतलब हुआ क्या, दो इसने इस वाली लाइन ने निकाल दी है, दो इस वाली लाइन ने निकाल दी है, और दो ये वाली लाइन निकाल देगी। और ये वाली लाइन ने कितने निकाले थे, 3 3 उसी पैटर्न से। तो हमारे उस हिसाब से तो 6 बन गई है अब दो वाले। ठीक है, और एक तो हमारा सबसे मेन ट्राइंगल जो मेन पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाँ एंड वो यहाँ ऐड से कर। लेके यहाँ तक। तो टोटल इस तरीके से हमारे 16 ट्राइंगल्स बने इसमें। ठीक है, जी सर, क्लियर। ओके। अब अगला क्वेश्चन आता है इसमें, इसमें बताएं मुझे स्क्वायर कितने हैं। बता सकता है कोई। सर इसका 1 36 स्क्वायर सर। 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर तक प्लस कर लेंगे सबको, नंबर ऑफ स्क्वायर। हाँ जी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस जी 3 जी जी स्क्वायर 6 स्क्वायर तक वैसे हो जी जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स तक कर लेंगे। जी। देखिए अभी 36 तो नहीं होंगे, स्क्वायर तो क्या है, स्क्वायर इसमें अलग अलग तरीके से देखा था, एक छोटी इमेज में समझते हैं। अब देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है, अब देखिए आपने नॉर्मली 36 गिन के बता दिया, अब एक स्क्वायर तो ये हो गया हमारा, ऐसे तो 9 हो गई है, एक स्क्वायर ये भी तो हो गया,
जी सर, 3 है 3 ना? जो 9। तो ऐसे तो ज्यादा स्क्वायर आएंगे, ठीक है? तो उस तरीके को मैं 91 आ जाएंगे। हाँ 91 आ रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। अब इसका तरीका यही होता है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देख लिए कॉलम्स, कॉलम निकालिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है, फिर रो 1, रो 2 एंड रो 3। नॉर्मली हमको ये देख लेना है, ठीक है। अब जितने रोज हैं कॉलम में बराबर हैं, अगर रो और कॉलम इक्वल हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ना, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब ये कितने हो गए, 1 प्लस 4 प्लस कितने, 3 का स्क्वायर हो गया ना 9। तो अब टोटल कितने आ गए, 14 आ गए ना। तो इसमें इस वाले स्क्वायर में कितने आ रहे हैं ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स कितने आ रहे हैं इसमें बताएं, 14 आ गए ना। तो यानी कि जी इस फिगर में हमारे पास 14 स्क्वायर्स हैं, छोटे छोटे, ठीक है। अब उसी तरीके से अब हमने जो देखा था, हमने यहाँ पे ही देखा था, अब इसमें बताएं मुझे करके इसमें कितने आ रहे हैं। सर आपका ठीक था आंसर। 91 आ रहा है इसमें। 91 आ रहा है, ठीक है। अब ये केस कौन सा था, जब कॉलम और रोज इक्वल हों, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, ठीक है। और रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 एंड रो 6 इक्वल है। तो अब इनका नॉर्मली हमें क्या करना है, बस स्क्वायर ही तो कर देना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड लास्ट में आके हमें क्या कर देना है, 6 का स्क्वायर। बस हमें इनको ऐड कर देना है। अब जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब कितना बैठा ये, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 प्लस 25, 25 एंड प्लस 36. 36। तो टोटल हो गया हमारा 91, है ना। तो अब कितने स्क्वायर्स आ गए इस फिगर में, 91 स्क्वायर्स, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या थी, जब कॉलम और रोज इक्वल हो तो हम ये चीज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें छोटा सा अलग टाइप आता है, अब इसमें क्या करा जाएगा, अब रो इसमें, कॉलम मल्टीप्लाई एक एक कम करते करते हो जाएगा। हाँ सॉरी, 4 into 3 plus 3 into 2 plus 2 हाँ into हाँ 1। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, अब जब इस केस में क्या होता है, रो इक्वल नहीं होती कॉलम के, तो आप नॉर्मल वही प्रोसेस है, C1 C2 C3 C4 एंड R1 R2 R3। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मैक्स जो हमारा सबसे बड़ा वो है उससे स्टार्ट करना है। लाइक 4 की 3 से कर दें आप, जो हाईएस्ट है, फिर 2 की 3 से कर दें, फिर 1 की 2 से कर दें, और फिर इस ये जो 1 बच रहा है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि C4 इंटू R3, ठीक है, फिर उसमें प्लस कर दो R2 इंटू C3, फिर प्लस कर दो C2 इंटू R1, ठीक है। कितना हो गया, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब इनकी बस नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देनी है हमें, 4 और 3 की, 4 तिया 12 प्लस 2 तिया 6 प्लस 20. हाँ 2 1 ज़ा 2, ठीक है। टोटल हो गए हमारे 20 स्क्वायर्स इसमें, क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को,
सर जो आपने ये 1 छोड़ा था ये छूटा हुआ ही रहेगा। हाँ, इसको अब देखिए, अब हमने सारा अमाउंट तो ले लिया। R3 हमारा हाईएस्ट था, C4 हमारा हाईएस्ट था, तो हमने हाईएस्ट से स्टार्ट करा, और जब ये हमारा लेफ्ट बचा, इसको हमने कुछ नहीं करा, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक सेकेंड। जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर अगर यहाँ पे तो नंबर ऑफ कॉलम्स और रो में सिर्फ 1 का डिफरेंस था तो हमने स्टार्टिंग वाला लीव कर दिया। हाँ हाँ लेकिन अगर 2 और 3 का डिफरेंस होता है तो भी हम इतने ही हाँ, लीव तो करते भी हैं। सेम ही पैटर्न फॉलो होगा। ओके। ठीक है, अब ये था हमारा स्क्वायर्स का। ठीक है, अब आता है हमारा रेक्टेंगल। अब इसमें वो पूछ रहा है कि इसमें रेक्टेंगल्स बताने हैं आपको, कितने रेक्टेंगल्स बनते हैं इसमें। बताएं। 125 कितने? 225 आ जाए। 225। और किसी का आया? देखते हैं कैसे आ रहा है। देखिए, पहले एक छोटे डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ फॉलो करनी है हमें, बस C1 C2 C3 R1 R2 और R3। अब इसमें हमें क्या कर देना है, इसमें बस रेक्टेंगल के केस में हमें इनको ऐड कर देना है। तो जैसे कि अभी हमने मल्टीप्लाई करा था, तो 1 + 2 कितने हो गए? 3, और 3 + 3 कितने हो गए? 6। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया C6। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी रो से। अब 1 R1 + R2 + 3 कितने हो गए? R कितने हो गए ये बताइए? 3 + 2 + 1। सर 6। R6 R6 हो गया ये भी। एंड 6 × 6 जब हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36. 36 तो दैट मीन्स वी हैव 36 रेक्टेंगल्स इस पिक्चर में। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, स्क्वायर में इसमें क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ देखिए, स्क्वायर में हमने क्या करा था, स्क्वायर में हमने मल्टीप्लाई करी थी R1 की C2। जैसे कि नॉर्मल जब हमने देखा था, तो हमने R1 जब इक्वल होते थे, जब रोज और कॉलम इक्वल होते थे, तो R1 की C1 से, R2 की C2 से, R3 की C3 से, R4 की C4 से। ठीक है, हमने इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया रोज में। ठीक है, ठीक है, अब जब केस आता है R इज नॉट इक्वल टू कॉलम, मतलब कॉलम ज्यादा है और रोज कम है, या रोज ज्यादा है कॉलम कम है, तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे। यानी कि कॉलम 4 को हम रो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉलम 3 को हम रो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कॉलम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो बच गया उसे हम ऐसे ही लेफ्ट आउट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, बस इसमें हमने मल्टीप्लाई करी थी यहाँ पे कॉलम की और रो की। तो स्क्वायर में मेरे कहने का मतलब ये है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के नंबर्स फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, स्क्वायर वाला ही रेक्टेंगल में भी? नहीं, अभी मैंने बताया ना, इसमें एडिशन हो रहा है। तो क्यों सर, मैं वही तो जानना चाह रही हूँ। क्योंकि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अलग है ना थोड़ी सी, अब निकालने का तरीका अलग है। स्क्वायर का तो इस तरीके से निकाल लिया हमने कि C1 की R1 से मल्टीप्लाई करी, फिर इनका स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। स्क्वायर को निकालने का तरीका ये होता है, और रेक्टेंगल को निकालने का तरीका अलग है। शायद सर ठीक है, एरिया से रिलेटेड है। हाँ, एरिया से रिलेटेड है। छोटे छोटे स्क्वायर से अगर ग्राफ पे हम प्लॉट करें तो वो नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स है वो ऐड ऑन हो जाते हैं। अब देखिए, अब वहीं पे, अब जब हमने रेक्टेंगल की बात करी, तो हमने रोज को पहले ऐड कर दिया। नॉर्मली रोज को हमने ऐड कर दिया, रोज कितनी आई? 6 आई। कॉलम्स को हमने ऐड कर दिया, कॉलम भी 6 आ गए। फिर उसमें हमने लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस हिसाब से हमारे 36 रेक्टेंगल निकल कर आए इसमें। ठीक है, इसमें कम ही निकलेंगे वैसे भी। हाँ, क्योंकि 4 स्क्वायर्स को मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बन जाता है, लेकिन 4 लेकिन रेक्टेंगल को मिलाएंगे तो सर एक स्क्वायर नहीं बनता। ये रो 6 कैसे आई है?
इनको ऐड कर दिया ना हमने, R1 R2 R3, 3 + 2 अच्छा 5 नंबर्स और को ऐड कर +1। दिया। हाँ ठीक है। ऐसे इसको कर दिया और कॉलम को भी ना। ऐसे कॉलम को हमने ऐड कर दिया तो कॉलम भी 6 बन गया। तो उनको जब हमने C6 हो गई, R भी 6 हो गए, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारा 36 रेक्टेंगल आ गया उस हिसाब से। ओके सर, आगे समझ। अब इसमें बताया मुझे करके, सर का आंसर ठीक था 225 सर। 225। वही पैटर्न C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। 15 हो गया। अब हमने 15 इनको ऐड करा तो कितना आ गया, C टोटल 15 हो गई 15। अब R1 R2 R3 R4 एंड R5, ये भी टोटल 225 आया 15 सर। 15 50 इंटू R15, एंड जब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 225। दैट मीन्स वी हैव 225 रेक्टेंगल्स इन दिस शेप, ठीक है। ये आएगा। एक सेकेंड। सिक्सटी अब इसमें कितना आ रहा है आपके, 60। 60 अब देखिए इसमें एक सेकेंड, सबसे पहले हमने वही कर देना है, C1 C2 C3 और C4, ठीक है। रोज हमारी हैं R1 R2 और R3। अब इसमें हमने नॉर्मल ऐड करा तो कितना आ गया, सी कॉलम 10 कितना है 10, 10 ठीक है। और रोज कितनी आई, 9 6 आई ना रोज, 3 9 + 2 अच्छा 6 आई। है ना, 6 5 और 6, तो 6 लास्ट में आके हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। C10 इंटू R6 इट विल बी इक्वल टू 60 60 60 रेक्टेंगल्स। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया, क्लियर है, ठीक है। सर यहाँ माइनस नहीं करना होगा ना उसकी स्क्वायर की तरह। और नहीं नहीं, इसमें तो हमें बस नॉर्मली ऐड कर देना, रेक्टेंगल का सिंपल है, बस हमें कॉलम जोड़ने हैं, रोज ऐड करनी है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, ओके सर, ओके। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्टार का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें बताएं कितने रेक्टेंगल्स, वो कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं, 10 बनेंगे सर। इसमें 10 बनेंगे, ठीक है। और कोई कैलकुलेट करके बताएं, सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, और किसी का आया, देखिए 9 आ रहा सर मेरा पता है। 9 आ रहा है। 9 अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला तो हमारा यही ट्रायंगल बन रहा है FDE, है ना, FDE बन गया पहला तो, ये वाला, ठीक है। दूसरा हमारा ये ट्रायंगल बन गया JCD, ठीक है, JCD। तीसरा हमारा IBC बन गया, ठीक है। अब जब इमेजेस में अगर मतलब सिंबल्स में कुछ फॉर्मूला ना लगे, कहीं फंस जाए, तो उसको हम अल्फ़ाबेट दे के और उनकी कोशिश कर सकते हैं कि इस तरीके से निकल जाए वो। एक हमारा ये बन जाएगा, AFI बन रहा है एक। ABH अब देखिए ये बन गया HAB बन गया एक, और एक हमारा ये G वाला बन गया AG GEA। अब तो ये तो हमारे एक्यूट एक्यूट ट्रायंगल से निकल गए, ठीक है। अब देखिए अब इसमें बड़े वाले निकलेंगे। अब जैसे कि अगर AG मैं बात करूं
GI सी J एफ और एच। देखिए ये यहाँ से अगर हम चलेंगे, ये सी एफ और एच, ये वाली लाइन आ रही है ना, ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये हमारे एक्यूट थे। अब ऑब्टूज मतलब बड़े वाले ट्राइंगल, सी एफ एच बन गया एक। ठीक है, अगला हमारा बन जाएगा जैसे कि ऐसे ही था, बी हो गया। बी से अगर हम GBJ हाँ, बी GBJ जी और जे, है और ना। फिर सर AFI हाँ, अगला बन गया। बी जी और बी जे और जी बन गया। ठीक है, अगला ए आई एफ, सही करिए आप, ए आई और एफ बन गया। ठीक है, और उसका अगला अब ये कौन सा बन रहा है, एच हो गया हमारा। अच्छा एच, और एच से जा रहा है एच ए और बी। नहीं नहीं, ये तो हो गया अच्छा हमारा। नहीं नहीं, ये सर हो गया, नहीं एच नहीं, ये ई हो जे, गया। सर हो तो हाँ, क्या ये एच ई सारे जे, हो गए। एच ई जे, एच ई जे एच जाएगा। ई और जे, ये वाला जी सर। एच ई जे बन गया एक। और एक हमारा कौन सा बन जाएगा, डी जी DGI आई, डी जी। DGI जी आई। तो टोटल इसमें ना हमारे कितने बने, 10 ट्राइंगल्स। ठीक है, जी सर। एक बार इनके तरीकों को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, पीपीटी में सेंड ही कर दूंगा। बस यही है, और इनके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा भी इमेजेस आ जाती सर है फिर कई एक बार। सिंपल तरीका ये भी तो है, जी ये 5 ट्रायंगल तो बाहर दिख ही रहे हैं, अलग जो दिख रहे हैं बिल्कुल। जी, और बीच में जो सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे ABCDE 5 ही हैं, इन 5 पॉइंट्स के ऊपर जो बन रहे हैं हम्म, तो 5 ये बन जाते ए हैं बी सर। सी डी। हाँ, ये ऐसे भी कर सकते हो आप। वो बेसिकली मैं बता रहा वही था ये तरीका। कि एक हाँ तरीके हाँ से, ठीक ठीक। मतलब अगर जैसे कि ये तो इमेज इजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है तो हम उनको अल्फाबेट्स के थ्रू हाँ निकाल नेमिंग करनी सकते होती हैं। है। जी, ठीक ठीक है। है। काउंटिंग फिगर्स में इतना ही था। ठीक है, इसकी पीपीटी मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। अब दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। सर जो आपने लास्ट टाइम रिलेशनशिप वाली पीपीटी करवाई थी, उसके अंदर जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 22 में मुझे डाउट आ रहा था कि वो ब्रदर इन लॉ निकलेगा या हस्बैंड निकलेगा। ब्रदर इन लॉ या हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 22 था आपका लास्ट पीपीटी। मैम मैं देख लूँगा। दरअसल मैंने लैपटॉप चेंज करा है तो डेटा है नहीं मेरे पास। मैं एक बार पीपीटी निकाल लूँगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व कर लेंगे उसको, या मैं अभी ग्रुप में देख लूँगा। ठीक है, 22 बता रहे ना आप। यस सर, क्वेश्चन नंबर 22 में ही पता नहीं, वैसे तो मेरे को तो ब्रदर इन लॉ लग रहा है, बट फिर ऑन सेकंड थॉट्स पे हस्बैंड भी नजर आ रहा था। अच्छा, चलिए मैं एक बार ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा एक बार। ठीक है, ओके सर। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो रहेगा वैन डायग्राम। ठीक है, आप लोगों ने पहले करा ही होगा। वैन की अगर हम बात करें, वैन को जो हम कहते हैं वो होता है फिगर, बेसिकली लॉजिकल फिगर। ठीक है, और डायग्राम तो हमारा होता ही है मैथमेटिकली। स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है सर। ओ सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, अब विजिबल है। जी सर। हाँ, मैथमेटिकल। ठीक है, वैन की हम बात करें तो फिगर लॉजिकल। अब अगर हम जैसे कि इसमें कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं इन वैन डायग्राम्स में, जैसे कि आपने सुना होगा कभी कभार ऑल, ये कीवर्ड्स रहते हैं हमारे। ऑल हो गया, नो हो गया, सम हो गया, सम नोट हो गया। सर वेन ड्राइंग चल रहा है या साइलोजिज्म है? सर वैन डायग्राम चल रहा है, पहले वैन डायग्राम करेंगे हम, ठीक फिर नेक्स्ट क्लास में सिलोजिज्म करेंगे हम। ठीक है ठीक सर। है, आज जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो हम वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे बस, और सिलोजिज्म इसमें नहीं करेंगे। फिर इन ठीक क्वेश्चंस को हम सिलोजिज्म में से तरीके से भी करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में बट। ठीक है, ओके। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आ जाते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। अब जैसे कि अगर इसमें दो कॉन्सेप्ट दिए जाएं आपको, ब्रदर और
मेल। ठीक है, अब यानी कि अब लॉजिकल वेन का मतलब मैंने बताया आपको लॉजिकल फिगर, यानी कि जो लॉजिक एक्चुअल में होगा वही लॉजिकल हमें अप्लाई करना है। हालांकि सिलोजिज्म में वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है ना, सिलोजिज्म में जो वो आपको दे देगा वो कंफर्म है। ठीक है, अब लाइक आपको वो कह दे टेबल इज बुक, तो ये लॉजिक तो नहीं है ना। तो उस हिसाब से हम इसमें बेसिकली ज़्यादा फोकस लॉजिक पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रदर और मेल। ठीक है, अब अगर ब्रदर को हमें डिनोट करना है, जैसे अगर मैं बात करूं मेल, ठीक है, अब जाहिर सी बात है ऑल ब्रदर्स आर मेल होंगे ना। स्टेटमेंट अगर हम इसकी बात करें, स्टेटमेंट क्या क्या बन जाएगी इन दोनों की, ऑल ब्रदर्स आर मेल बन जाएगी ये, जी सर, है बनेगी, ना। श्योर बनेगी। ठीक है, अब क्या अगर मैं इसमें ऐसे ये लिख सकता हूँ कि ऑल मेल आर ब्रदर्स, नो, सम मेल। है ना। ठीक है, और दूसरी क्या हो सकती है इसकी स्टेटमेंट, अब देखिए अगर मैं इसमें लिख दूं ऑल मेल आर ब्रदर्स, तो पार्शियली ट्रू है। क्या ये लॉजिक होगा ऑल मेल आर ब्रदर्स? हाँ, मतलब वैसे तो हो सकता है, बट ऑल मेल जरूरी नहीं है सारे मेल जो हैं वो भाई हों, है ना। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो हम जो जो चीज़ देखेंगे वही चीज़ करेंगे। ठीक है, अब हम ये तो हाँ हम ये कह सकते हैं इसमें कि सम मेल, है ना, आर सम ब्रदर्स। मेल आर ब्रदर्स। ठीक है, अब जब इसको हम वेन डायग्राम में डिनोट करेंगे तो हमें पता है एक जो मेन होगा, मेन सर्कल किसका आएगा, मेल का या ब्रदर्स का, मेल का। है ना। और मेल। इसमें आ जाएगा मेल। ठीक है, और हमें पता है ऑल ब्रदर्स आर मेल, तो ब्रदर आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट, अब इस डायग्राम का मतलब ये भी हो गया कि सारे जो ब्रदर्स हैं वो मेल होते हैं, और सारे कुछ जो कुछ मेल कुछ हैं, अब कुछ क्योंकि मेल है, कुछ वो ब्रदर कुछ है। पार्ट है इसमें, और बाकी हिस्सा तो अभी भी खाली है। अब इसमें कोई बेटा भी आ सकता है, इसमें कोई फादर भी आ सकता है, ग्रैंडफादर भी आ सकता है ना, सन भी आ सकता है। बाकी सब मेल में वो आ जाएगा। बेसिक मेल ब्रदर का जो स्कोप है वो इसमें इतना ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब जैसे अब स्टेटमेंट है हमारे पास नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अब अगर हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट हालांकि गिवन होती है बट हमें पता होनी चाहिए क्या क्या स्टेटमेंट बन सकती हैं, क्या स्टेटमेंट बनेगी। अब हमें पता है कि ऐसा तो कोई नहीं होता कि ऑल नॉट, मतलब सम बॉयज आर गर्ल्स तो नहीं होती, सम गर्ल्स आर बॉयज तो नहीं होते, है ना। ये तो कम्प्लीटली डिनाई हो जाएगा कि अगर हम इसमें जो लिखेंगे हम बस ये लिखेंगे कि बॉय नो बॉयज आर गर्ल, है ना। लॉजिक तो यही है। और नो गर्ल्स आर बॉयज। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है? कुछ डाउट स्टेटमेंट में बताइए, नहीं, सही है सर। है ना। ठीक है, एक सेकेंड। अब इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, अब इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। अब जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है बॉय अलग होगा और गर्ल अलग आ जाएगी, है ना। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब जब इनमें कोई रिलेशन नहीं, अब जैसे ब्लड रिलेशन में हम करते थे, इनमें लाइन डिनोट कर दी तो उसका मतलब होता था कि ये दोनों रिलेशन में है। तो अब ये यहाँ पे उसका सीन नहीं होगा। अगर यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ है तो दैट मीन्स इनका कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है। लाइन हो या ना हो, डिनोट कर रखी हो, तो वेन डायग्राम में मतलब होता है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अब जैसे अगर मैं आपको दे दूं, अब मुझे स्टेटमेंट्स बताइएगा पहले, स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स। ठीक है, अब मुझे इसकी स्टेटमेंट बनानी है, मुझे लॉजिकली जो स्टेटमेंट बन सकती हैं वो बताएं। सर ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। ऑल सम गर्ल्स आर गर्ल्स स्टूडेंट, आर नहीं मैम, मुझे लॉजिक लॉजिक बोला ना। अब क्या Students सारे are boys. स्टूडेंट्स गर्ल्स होती हैं? All students are girls. नहीं,
All दोनों girls Students are are girls. मैम Some students are girls. हाँ some students are girls. हाँ Are सम girls. Some स्टूडेंट्स आर students are गर्ल्स। some students are girl और some girls are student भी हो Some सकते girls are students. हाँ ठीक है, अब हमें यही तो पता लगा। अब हम लॉजिक ढूंढेंगे वेन डायग्राम में, सिलोजिज्म में लॉजिक नहीं ढूंढेंगे, जो वो कह देगा उसके अलावा तीसरी चीज नहीं ढूंढते। तो इसमें उसने हमें स्टूडेंट दे रखा है, गर्ल्स दे रखा है, हमें पता है कि अब आप ये बताएं कि खाली लड़कियां तो नहीं पढ़ती, लड़के भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि सारी लड़कियां स्टूडेंट नहीं होती, है ना, कुछ लड़कियां स्टूडेंट नहीं होती, कुछ लड़कियां वर्किंग में होती हैं, कुछ लड़कियां नहीं पढ़ रही होती, स्टूडेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिहाज से हम इसमें बोल सकते हैं कि सम गर्ल्स आर स्टूडेंट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट हमारी बन गई, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? some students are girl, देखिए some students are अब देखिए, सम स्टूडेंट सम गर्ल्स आर स्टूडेंट हो गई। हम दूसरी चीज ये भी तो कह सकते हैं कि सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट, है ना, सम नहीं गर्ल्स सर आर। डेफिनेटली हैं। ये ओवरलैप करता हुआ बनेगा ना एक। हाँ, हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, जितनी पॉसिबल स्टेटमेंट बन सकती है हम उतनी बनाएंगे। ठीक है, अगली स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि सर इन दोनों का एक ही तो मतलब हो गया, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, तो जो बच गई वो नहीं स्टूडेंट नहीं है। नहीं, तो हमें तो स्टेटमेंट लिखनी है ना, स्टेटमेंट बनेगी ना अलग अलग। स्टेटमेंट तो हमें लिखनी है, जितनी some पॉसिबिलिटीज, ये हम पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं इसमें। some students are girls. हाँ ठीक है, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी? some students are girls. सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। फिर नेगेटिव में बन जाएगी दूसरी सेम, हाँ, अब some इसी की students सेम are not नेगेटिव girls, में बन जाएगी, सम स्टूडेंट are not girls. आर नॉट गर्ल। ठीक है, लेकिन एक चीज को हमें जहन में रखना है अपने, कि बात जिनकी हो रही होगी सिर्फ उन्हीं की बात करनी है। अब देखिए, यहाँ पे कोई किसी लड़के की बात नहीं हुई है, कोई बॉय इन्वॉल्व नहीं है इसमें, और हमने उसको स्टेटमेंट में भी इन्वॉल्व नहीं करा। सम स्टूडेंट्स आर नॉट गर्ल। ठीक है, बात चार चार तरीके से हमने बात कह दी, लेकिन हर किसी में स्टूडेंट को गिना है और गर्ल को गिना है। ठीक है, तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जब इसका डायग्राम हम बनाएंगे, तो इसका डायग्राम ओवरलैप करेगा एक दूसरे से। ओवरलैप करेगा। अब दो ही पार्टीज हैं। ठीक है, अब ये हो गई गर्ल्स। ठीक है, अब हमें पता था सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, अब यानी कि कुछ लड़कियां हैं जो स्टूडेंट हैं, तो ये ओवरलैप कर गया और ये हमारा आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब हम कंडीशन देखते हैं, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट इसमें फॉलो हो रही है। हाँ, तो ये जो एरिया है, पार्टीशन है, तो यानी कि सम गर्ल्स आर स्टूडेंट हो गई। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट है, सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट, सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट। अब इधर वाली तो स्टूडेंट है और ये वाली स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, ये भी फॉलो हो गई। सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, कुछ स्टूडेंट है गर्ल हैं, इसमें फॉलो हो गई। ठीक है, सम स्टूडेंट आर नॉट गर्ल। अब ये जो एरिया है, ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमें जब भी स्टेटमेंट दी जाए, तो हमें डायग्राम को ड्रॉ करके देख लेना है कि चारों स्टेटमेंट फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। सेकंड, अगर हमें डायग्राम दिए जाते हैं तो हम कोशिश करें स्टेटमेंट बनाने की। ज़रूरी नहीं होता स्टेटमेंट बनाना इसमें, बट वो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है जब आप करोगे तो। बट बहरहाल हमें भी इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये क्लियर है? बढ़े आगे। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, अब फादर एंड मदर की स्टेटमेंट क्या बनेगी? no father is a mother, नो फादर इज मदर। ठीक है, no mother is a father, नो मदर, नो फादर इज मदर, एंड नो मदर इज फादर। फैक्ट है ये, है ना? लॉजिक तो यही है ना, कि कोई फादर मदर नहीं होता और कोई मदर फादर नहीं होती। दैट मीन अब इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई रिलेशन नहीं है तो हमारा कैसा डायग्राम बन जाएगा? मदर और ये फादर। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे।
नेक्स्ट हम करते हैं मदर एंड पेरेंट्स। स्टेटमेंट बताएं इसमें। All mothers are parents. All mothers are parents. ऑल मदर्स आर पेरेंट्स। Some parents are mothers. हाँ जी, सम पेरेंट्स आर मदर, सम Some पेरेंट्स parents are not mother. पेरेंट्स आर मदर। Some parents are not mother. सम पेरेंट्स आर नॉट मदर। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा? ऑल पेरेंट्स आर मदर, दैट मीन्स मदर इट विल बी इंक्लूड इन पेरेंट्स। ठीक है ना? जब हम इसमें करेंगे तो ऑल पेरेंट्स, ऑल मदर आर पेरेंट्स में आ गए, और बाकी पेरेंट्स में कौन आ जाएगा? जो भी बाकी लोग होंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेल ब्रदर एंड डॉटर। बताइए। All brothers are male. ठीक है, No daughter is male. ऑल ब्रदर्स No आर मेल, daughters are male. नो डॉटर्स आर मेल। ठीक है, No brother is daughter. नो ब्रदर इज डॉटर, नो ब्रदर इज डॉटर। No daughter is brother. ये भी बन सकती है कैसे डॉटर पहले लिख के, हाँ, या no daughter is male, ये भी नो ये डॉटर तो इज मेल बनाई हो थी, गई। ये तो सेकंड। नो डॉटर, नो डॉटर इज ब्रदर। ठीक है, और कोई? अब सम मेल आर ब्रदर, है ना? जैसे हमने पहले करा था, सम मेल आर ब्रदर। ठीक है, स्टेटमेंट बनाना आ ही गई है हमें। अब अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें तो डायग्राम कैसा हो जाएगा? ब्रदर, सर मेल, हाँ, सर एक बड़ा सर्कल आएगा मेल का, फिर उसके अंदर ब्रदर और डॉटर अलग होगी। और डॉटर हम अलग आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। तो ये लाइन खींचना जरूरी है बीच में जो आप खींच रहे नहीं, हैं? जरूरी नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, कभी कभार आ जाती है तो वो उससे कंफ्यूज ना हो। आप खींचे ना खींचे, बस हमें इनको दूर रखना है। ठीक है, ओके। क्लियर है? एक और करते हैं, कम्युनिकेशन। मोबाइल एंड लैंडलाइन। अब इनके स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बनाएंगे सीधा। कम्युनिकेशन बड़ा सर्कल होगा, मोबाइल और लैंडलाइन दो सेपरेट सर्कल होंगे अंदर। राइट, कम्युनिकेशन आ जाएगा। अब कम्युनिकेशन हमारा मोबाइल से भी कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है, और लैंडलाइन इज अ डिफरेंट थिंग और मोबाइल हमारा डिफरेंट थिंग है। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन जाएगा, है ना? यस सर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, वाइट बोर्ड, क्लासरूम, कॉलेज। फिर सबसे बड़ा कॉलेज, कॉलेज के अंदर क्लासरूम, क्लासरूम के सर्कल के अंदर व्हाइट बोर्ड। कॉलेज, सर सर कॉलेज के व्हाइट अंदर बोर्ड इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि हर क्लास में जरूरी नहीं है इसके white अंदर board। क्लासरूम और कॉलेज दोनों आएंगे। हाँ, अब देखिए, नहीं, अब उसके लॉजिक के हिसाब से ये आपको डायग्राम की इसमें 2-3 इमेज दे रखी होंगी, तो जिस पे सूटेबल बैठेगा हमें वो चूज करना है। ठीक है, अगर ये डायग्राम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये वाला अलग वाला अलग वाला होगा। ठीक है,
बट फिलहाल सर उसका हाँ सर जी सर अलग मेरे वाला भी नहीं होगा, कुछ क्लासेस में व्हाइट बोर्ड होता है, तो उस हिसाब से जो है दोनों जो है व्हाइट बोर्ड और क्लासरूम वाला वो हो सकता है कि वो करें। हाँ पॉसिबिलिटी है बट ये जब क्वेश्चन सर इसको खाली बोर्ड कर दो तो ठीक मतलब रहेगा। कॉलेज में व्हाइट नहीं बोर्ड और ये क्वेश्चन क्लासरूम तो होगा। एसएससी में आया हुआ है ठीक है। अब उसमें जो उन्होंने आंसर दिया था वो उनका आंसर ये था कि सबसे ऊपर आएगा हमारा कॉलेज कॉलेज, कॉलेज ठीक क्लासरूम, है। देन कॉलेज व्हाइट के बोर्ड। कॉलेज में आ जाएगा हमारा क्लासरूम ठीक है, ये हो प्लेट गया ले ले हमारा पापा से जा। कॉलेज। फिर ये हो गया हमारा क्लासरूम देन और व्हाइट देन बोर्ड। इसके अंदर आ जाएगा वाइट बोर्ड ठीक है। लेकिन सर क्या सभी क्लासरूम्स में व्हाइट बोर्ड होता है? मतलब नहीं देखिए अब ब्लैक बोर्ड भी तो होता है ना। ब्लैक बोर्ड भी होता है बट उन्होंने जो गिवन है एक उनका क्राइटेरिया अलग था इस टाइम मैम पे ये उनका ये डिजिटल था। कॉलेज है। अब जरूरी नहीं है वाइट बोर्ड भी हो, अब किसी हो सकता है वाइट बोर्ड ना हो बट लॉजिक के हिसाब से इन तीन चीज़ों का सीक्वेंस हमारा यही आता है ठीक है। और वो लॉजिक हमारा ठीक है कि नहीं वो हमें पता लगता है ऑप्शन से ठीक है। तो ऑप्शन जो हमें ज़्यादा सूटेबल लगेगा हमें वो चूज करके आना है पहले ठीक है। सर अगर क्लासरूम और व्हाइट बोर्ड का इंटरसेक्शन टाइप में दिया रहा फिर तो वो ऑप्शन सही होगा। लाइक एक सेकेंड, बड़ा वाला अगर आप कह क्लासरूम रही हो हैं गया उसके अंदर इंटरसेक्शन दिया हो। कि ये हो गया क्लासरूम और इसमें सम इंटरसेक्शन क्लासरूम्स में व्हाइट बोर्ड हो सकता है। यस इस सर। तरीके से, तो कुछ क्लासरूम में वाइट बोर्ड होता है और कुछ वाइट बोर्ड क्लासरूम में नहीं होते, इसका मतलब तो ये हो गया ना। हाँ फिर ये गलत फिर हो ये जाएगा। गलत हो हाँ जाएगा हमारा, हमें दोनों चीज़ें देखनी है। हमें ये लग तो ठीक रहा है इस तरफ से ठीक है लेकिन कुछ वाइट बोर्ड ऐसे हैं जो क्लासरूम में नहीं होते तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमें ये चूज ही नहीं करना है ठीक है। ओके। नेक्स्ट करते हैं मैंगो ईटेबल्स लिक्विड। बड़े वाले में दो सेपरेट सर्कल बन जाएंगे। अच्छा बड़े वाले में में टेबल्स आ टेबल्स जाएगा। बड़ा दो आएगा और सेपरेट टेबल्स लिक्विड और बड़ा आएगा, मैंगो। अंदर लेकिन मैंगो और लिक्विड अलग। सर लेकिन ऑल लिक्विड्स आर नॉट एडिबल, ईटेबल्स नहीं हो सकते। राइट। अब देखिए तो ईटेबल्स का बड़ा आएगा, ईटेबल्स वाले बड़े वाले के अंदर मैंगो आएगा और लिक्विड वाला उसके ईटेबल्स के साथ कोलाइडिंग आएगा। जी। अब ओवरलैपिंग देखिए करेगा। अब इसमें हमारा मैंगो आ गया ठीक है। मैंगो हमें पता है ईटेबल होता ही है बट सम लिक्विड आर नॉट ईटेबल। लाइक अगर हम जूस की बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो वो तो होता है हमारा लिक्विड बट सारे लिक्विड नहीं होते। जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, वो भी तो लिक्विड ही है ना। तो उसका हमारा इस तरीके से नहीं बनेगा। अगर हम इसकी स्टेटमेंट बनाना चाहें तो स्टेटमेंट क्या बन जाएंगी, ऑल मैंगोज आर ईटेबल है ना। सम लिक्विड्स आर ईटेबल्स। ऑल मैंगोज आर ईटेबल, हाँ सम लिक्विड आर ईटेबल, some liquid are eatable, Some liquids are not eatable. हाँ some liquids are not eatable, right। ठीक है। हॉस्पिटल, डॉक्टर एंड पेशेंट, बताइए। सर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर और पेशेंट इंक्लूड हो जाएंगे बट इंटरसेक्ट डॉक्टर करेंगे और क्या, ये तो हॉस्पिटल हो गया। अब डॉक्टर और पेशेंट बचे, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे। कर भी सकते हैं। Yes, sir, समटाइम्स intersect डॉक्टर करेंगे। कैंट बी अ पेशेंट, जैसे कोविड के टाइम का अगर सिनेरियो ले तो इंटरसेक्ट कर सकते पेशेंट हैं डॉक्टर डॉक्टर भी और हो सकता है, पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट भी हो सकता हाँ यस कर सर। सकते हैं बट मतलब दोनों में डिफरेंस है, डॉक्टर्स अलग हैं और पेशेंट अलग हैं। तो फिलहाल जो हम देखेंगे है। ऑप्शंस दोनों के में थ्रू छोटे तो अलग दोनों सर्कल। में सेपरेट होगा, डॉक्टर अलग होंगे और पेशेंट अलग हाँ होंगे। क्योंकि सर जब डॉक्टर बीमार होगा तो वो डॉक्टर नहीं रहेगा ना, पेशेंट ही हो जाएगा। हाँ वो पेशेंट हो जाएगा, अब उसका इलाज तो दूसरे डॉक्टर करेंगे है ना।
ठीक है। सर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी तो होंगे जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे। नहीं, फिलहाल हमें क्या चीज़ देखनी है, उन्होंने हमें 3 टर्म्स दे रखे हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर और पेशेंट, तो हमें फिलहाल यही देखना है। ठीक है, अब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट ही तो होगा। नहीं जैसे सर ओपीडी से वो घर पे भी तो आ सकते हैं, सर ओपीडी आया ट्रीटमेंट तो लेके। हॉस्पिटल में है ना वो भी। हाँ, लेकिन ओपीडी से तो वो अब या तो वो ठीक होकर आ गए, ठीक है। है ना। नेक्स्ट करते हैं। um, लिटरेट्स, लॉयर एंड मेल। वो लिटरेट्स है, ठीक है। सर इसमें 3 सर्कल्स बनेंगे और तीनों आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। तीनों आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, काइंड ऑफ इस तरीके से। यस सर। नहीं सर, देखिए, अगर ठीक है, एक बार सारे इनके हिसाब लॉयर्स से तो देखिए, लिटरेट में आएंगे सर। है ना। अब देखिए, अगर हमने सर ये लॉयर्स ले लिया और ये लिटरेट ले लिया और ये मेल ले लिया, तो जाहिर सी बात है, अगर वकील कोई लॉयर बन गया है तो वो तो लिटरेट में ही आएगा ना, कोई लॉयर के अंदर लिटरेट पढ़ आएगा, के ही फिर एक आएगा। सर्कल आएगा दोनों को हाँ, काटता हुआ। अब देखिए, मेन आएगा हमारा लिटरेट, ठीक है। अब लिटरेट की अगर हम बात करें तो लिटरेट में सारे लॉयर्स, जो अगर लॉयर्स लॉयर बन सारे आ गया है तो जाएंगे। वो तो लिटरेट है, पढ़ चुका है वो, है ना। तो इसमें लॉयर आ गया। अब आता है मेल। सब अब मेल आ सारे रहे मेल हैं। तो लॉयर नहीं होते, सारे मेल लिटरेट्स नहीं होते, ठीक है। तो ठीक अब है इसका ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, अब यानी कि अब जो मेल आएगा वो दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा आपको, ठीक है। यानी कि अब मेल ये कौन से हो गए, जो लिटरेट नहीं है, और यहाँ पे कौन से मेल हो गए, जो लॉयर्स नहीं है, ठीक है। क्लियर है। यह यस सर। हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। टॉल सर मैन। इसके क्वेश्चन यदि आप पे हो ना प्रैक्टिस के तो भेज देना आज। नहीं सर, मैंने इसमें लगा रखे हैं काफ़ी क्वेश्चंस आज। हाँ थोड़ा सा भेज देना सर, प्रैक्टिस होनी था। टॉल मैन एंड डॉक्टर्स एंड इंडियन, बताएं। तीनों इंटरसेक्ट करते हुए बनेंगे। तीनों इंटरसेक्ट करते हुए बनेंगे। इंटरसेक्शन कैसा, ऐसा ही वाला जैसे ये था। यस सर। और इंडियन। देखिए, अब हम चाहे तो स्टेटमेंट बना सकते हैं। पहली चीज़, अब स्टेटमेंट बनाने की हमें क्यों ज़रूरत नहीं है, आप इसको थोरोली कर सकते हैं। लाइक सारे टॉलमैन जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है सारे डॉक्टर्स हों, ठीक है। कुछ 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 टॉलमैन डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स इंडियन हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स आउट ऑफ इंडियन भी हो सकते हैं। सारे इंडियन डॉक्टर्स नहीं होते और सारे इंडियन टॉलमैन नहीं होते, ठीक है। तो उस लिहाज से हम अगर बनाए, जैसे कि ये आ गया हमारा टॉलमैन, ठीक है। और टॉलमैन के बाद ये आ गया हमारा डॉक्टर, ठीक है। टॉलमैन, डॉक्टर, और यहाँ हमारा कौन सा आ जाएगा, इंडियन, ठीक है। अब जी सर। क्लियर है। अब देखिए, यानी कि सारे टॉलमैन डॉक्टर तो नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो लंबे होते हैं वो डॉक्टर ना हो, तो वो इसमें इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। और ये भी था कि ज़रूरी नहीं है सारे इंडियन डॉक्टर्स हों, है ना। सारे इंडियन डॉक्टर्स हों तो कुछ डॉक्टर्स इंडियन भी होते हैं, और कुछ डॉक्टर्स इंडिया के हो, ज़रूरी नहीं होता इंडिया के ही हों, ठीक है। और सारे टॉलमैन इंडिया के हों ये भी ज़रूरी नहीं है, और इंडियन सारे टॉल हों तो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये इसलिए इंटरसेक्ट करिए आपस में। क्लियर है।
जी ठीक है। सर। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट जो आता है हमारा क्रिकेट प्लेयर। क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट्स एंड टेनिस फैंस। टेनिस फैंस इनका बना है। सर जैसे इसके पास पहले वाला था वैसे ही होगा। यस हाँ सर, इसमें भी इंटरसेक्टिंग होगा क्योंकि हाँ इसमें लिटरेसी वाले की जगह कंपल्शन नहीं है ना। हाँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कुछ स्टूडेंट टेनिस फैन होंगे, कुछ स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर होंगे, कुछ क्रिकेट प्लेयर टेनिस फैन भी होंगे, और कुछ टेनिस फैन क्रिकेट प्लेयर भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे। तो वही सेम हमारा सेम चीज़ हमारी बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से लाइक अगर ये क्रिकेट प्लेयर हैं तो ये टेनिस फैंस हैं और ये स्टूडेंट्स हैं। बहरहाल तीनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। लिक्विड, पेट्रोल एंड इनफ्लेबल। इनका बताएं। सर सबसे बड़ा लिक्विड, लिक्विड के अंदर पेट्रोल, और इन्फ्लेमेबल वाला जो है वो पेट्रोल और लिक्विड को यानी कि इंटरसेक्ट सबसे करता हुआ बड़ा आप बाहर कह आ रही जाएगा। हैं लिक्विड आ जाएगा। हाँ अब इसके अंदर पेट्रोल, हाँ जी। ये आ गया पेट्रोल। ठीक है, और इन्फ्लेमेबल वाला जो है वो लिक्विड और पेट्रोल को करता हुआ आधा बाहर आधा ऐसे हो जाएगा। यस सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? जी इनफ्लेबल बेसिकली वही होता है जो आग पकड़ते हैं, और सारा पेट्रोल लिक्विड में आएगा। ये क्लियर है? ठीक है, और हर इनफ्लेबल ये पेट्रोल नहीं होता, ये भी बात क्लियर है। ठीक है, एक और कर लेते हैं। गोल्ड रिंग, गोल्ड आर्टिकल एंड ज्वेलरी। सबसे बड़ा ज्वेलरी, सबसे बड़ा ज्वेलरी, फिर गोल्ड आर्टिकल, गोल्ड आर्टिकल फिर गोल्ड रिंग। सबसे सर बड़ा सेम ज्वेलरी। पेट्रोल वाला ही बन जाएगा, इससे ऊपर वाला ही। कि ज्वेलरी के अंदर गोल्ड आर्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, गोल्ड आर्टिकल आ गया इसमें, और इसके अंदर गोल्ड रिंग आ जाएगी आर्टिकल के। आर्टिकल के अंदर गोल्ड रिंग आएगी इसमें ही, लाइक दिस। यस सर। सभी गोल्ड आर्टिकल ज्वेलरी पहले वाला जैसे बनेगा सर अभी। हाँ ये भी है, गोल्ड आर्टिकल से भी ज्वेलरी नहीं हो सर सकते। इससे ऊपर वाला देखिए, वाला ही बनेगा सेम। हाँ, अब देखिए, अब मसला इसमें क्या आता है, सारी ज्वेलरीज गोल्ड आर्टिकल की नहीं होती है ना, गोल्ड। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या बनाया, हमने बनाया एक गोल्ड आर्टिकल। गोल्ड आर्टिकल, ठीक है। ज्वेलरी। अब उसने क्या दे रखा है, गोल्ड आर्टिकल, और इधर दे रखा है गोल्ड रिंग। तो ये तो क्लियर है कि जो रिंग आएगी, गोल्ड रिंग तो गोल्ड आर्टिकल के अंदर ही आएगी ना। ज्वेलरी में आएगी ना सर गोल्ड नहीं रिंग नहीं, तो। लेकिन गोल्ड की रिंग है तो गोल्ड आर्टिकल में भी हाँ आएगी। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। अब बात आती है ज्वेलरी की। तो अब ये जो गोल्ड रिंग जो आएगी वो आएगी हमारी ज्वेलरी के अंदर भी, इस तरीके से। ज्वेलरी में भी ज्वेलरी आएगी और वो गोल्ड दोनों को ठीक है, ओवरलैप आर्टिकल। करेगी। हाँ, दोनों को ओवरलैप करेगी। अब इससे क्या हुआ, ये वो ज्वेलरी है जो गोल्ड की नहीं है, डायमंड भी हो सकती है, सिल्वर भी हो सकती है, कॉपर भी हो सकती है। और ये गोल्ड आर्टिकल वो है जो रिंग नहीं है, ज्वेलरी में नहीं है। गोल्ड आर्टिकल कुछ लाइक स्टैचूज वगैरह हो गए, कुछ अलग चीजें हो गई, तो उन सब में वो आ जाता है। ठीक है, क्लियर है?
फीमेल, मदर एंड डॉक्टर्स। सर ये तीनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बनेंगे, कुछ फीमेल इंटरसेक्ट मदर भी करते होती हैं, कुछ नहीं फीमेल सर, डॉक्टर भी होती हैं। हाँ सबसे बड़ा फीमेल, फीमेल्स के अंदर मदर्स, और फिर फीमेल और मदर को आधा ओवरलैप करता हुआ डॉक्टर्स। राइट, ठीक सबसे है। बड़ा फीमेल अब जैसे कि ये फीमेल हो गया हमारा, फीमेल, फिर सारी के मदर्स अंदर फीमेल में मदर, आ जाएंगी, ये क्लियर है। और डॉक्टर का आ दोनों को जाएगा, ओवरलैप और करेगा। डॉक्टर में कुछ फीमेल्स भी आती हैं और कुछ मदर्स भी आती हैं, तो कुछ इस तरीके से ही है, हो जाएगा, है ना। दोनों को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड हो जाएगा, क्लियर है। और मेल, फादर, ब्रदर। बताओ सर। हाँ बताइए। मेल वाला बड़ा आ जाएगा, सभी फादर और ब्रदर मेल होते हैं। सर मेल वाला ब्रदर बड़ा, और फादर है फादर और ब्रदर इंटरसेक्टिंग बनेंगे मेल के अंदर। फादर, और ये हो गया हमारा ब्रदर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम पिक पॉकेट एंड ब्लैकमेलर्स एंड लॉयर। सर ये फादर और ब्रदर को ओवरलैप क्यों किया था? मैम कुछ फादर्स ब्रदर्स भी होते हैं और कुछ ब्रदर फादर भी होते हैं, और कुछ ब्रदर ऐसे होते हैं जो फादर नहीं होते, कुछ फादर ऐसे होते हैं जो ब्रदर नहीं होते। ओवरलैप इसलिए करा जो, क्योंकि कुछ फादर तो ऐसे भी होते हैं ना जो भाई भी हैं किसी के और फादर भी हैं किसी के, अच्छा किसी के, ओके। है ना। तो अगला आ रहा है पिक पॉकेट, ब्लैकमेलर और लॉयर। पिक पॉकेट, ब्लैकमेलर। सर तीनों अलग अलग सर्कल बनेंगे, नहीं नहीं मतलब लॉयर्स या तो नहीं, इंटरसेक्टिंग तो होगा, लॉयर्स सर तो तीनों ब्लैकमेलर ही हो सकते हैं। इंटरसेक्टिंग बनेंगे तीनों सर, ही वो जो होंगे, 3 इंटरसेक्टिंग वाले बनते हैं वो बनेंगे क्योंकि पिक इसमें। पॉकेट ब्लैकमेलर हो सकते हैं, लॉयर भी ब्लैकमेलर हो सकता है। इस तरीके से कह रहे हैं आप, ये पिक यस पॉकेट, सर। ये ब्लैकमेलर्स लॉयर पिक नहीं और नहीं, पॉकेट ये लॉयर। करेगा, लॉयर 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 है पिक नहीं। पर पॉकेट वैसे नहीं तो करेगा, मैं नहीं सोच रही करेगा। थी लॉयर्स, सारे लॉयर बना लॉयर के नहीं उसके आएगा। बीच अब में देखें, ब्लैकमेलर बना दो नहीं, सर। और लॉयर्स अलग से बनेगा, पिक हाँ पॉकेट और ब्लैकमेलर्स का इंटरसेक्टिंग बनेगा। हाँ, अब देखिए लॉयर्स ब्लैकमेलर नहीं कह सकते और पिक पॉकेट भी नहीं कह सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। पिक पॉकेट, ठीक है, सर एक सेकंड में बता रहा हूँ अभी। पिक सर पॉकेट हो गए ब्लैकमेलर तो कोई भी हो सकता है, और ब्लैकमेलर हाँ हो सर, गए, उसको तो हमारी राज लॉयर की भी हो बात पता सकता है, चल गई। हाँ सर, पर है हो ना। सकता है। अब ब्लैकमेल नहीं, लॉयर भी। फिलहाल तो इसमें लॉयर की बात हो रही है। लॉयर को हम अभी इसका रीजन बताऊंगा मैं, लॉयर हमारा आएगा अलग, अच्छे वकील की बात हो रही है। ठीक है। हाँ वकील के वकील अच्छे, की देखो वकील तो सरकार की नज़र में सारे ही अच्छे हैं ना, जो बन गया वो अच्छा है ना, सारे पुलिस वाले सबसे भी अच्छे सबसे होते हैं। ज्यादा ब्लैकमेल यही करते हैं। हाँ वो तो, नहीं मैडम, ये अच्छे वाले वकील की हाँ बात कर अब रहे हैं। यहाँ तो आएगा वो पॉजिटिव वालों की बात होगी, ठीक है। नेगेटिव तो वो खुद बन जाते हैं, बनाते थोड़ी है उनको। अब देखिए, अब इसमें क्या मसला होता है कि जैसे कि पिक पॉकेटर्स हैं, ब्लैकमेलर्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों ज़रूरी नहीं है, कुछ पिक पॉकेटर्स ब्लैकमेलर्स भी होते हैं। लाइक कुछ पिक पॉकेटर है, कुछ भी रख दिया, छुरी रख दी तो ब्लैकमेल करते हैं सामान छीनने के लिए, कुछ ऐसे ही निकाल लेते हैं बिना बताए, ठीक है। तो वो इसलिए इंटरसेक्शन हो जाता है, और सारे ब्लैकमेलर्स पिक पॉकेटर्स नहीं होते, है ना। कुछ लाइक कुछ किसी क्राइम के लिए भी ब्लैकमेल करते हैं, कुछ धमकी भी देते हैं। बहरहाल ये अलग रहेगा लॉयर हमारा इससे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं इसमें, एक सेकंड, अब जैसे कि हमारा यहाँ था, अब मैं अगर बात करूँ आपसे वही क्वेश्चन, पिक पॉकेट, एक
एक सेकेंड, नहीं पिक पॉकेट नहीं लेते। क्रिमिनल, थीफ एंड मर्डरर। आप इसका बताएं। सर क्रिमिनल के अंदर हो जाएगा थीफ और मर्डरर दोनों इंटरसेक्टिंग होते हुए। हाँ, क्रिमिनल आ जाएगा और ये थीफ आ जाएगा और ये मर्डरर आ जाएगा। देखिए क्रिमिनल और थीफ और मर्डरर दोनों क्रिमिनल तो है ही, क्राइम तो करते ही हैं दोनों, वो चोरी करता है वो मर्डर करता है। बट कुछ मर्डर ऐसे होते हैं जो चोरी भी कर लेते हैं और कुछ थीफ ऐसे होते हैं जो मर्डर भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। अब इसमें क्या होता है ना, जो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं ना, एंटी सोशल या फिर हम कह लें बैड एलिमेंट्स, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट ही करेगा। जैसे थीफ हो गया और ब्लैकमेलर हो गया और हमारा मर्डरर हो गया, तो ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इनके साथ एंटी सोशल एलिमेंट के साथ खाली हम बैड एलिमेंट्स को लेंगे। अब अगर इनके साथ प्रोफेसर होगा तो जो प्रोफेशन की जब बात आ जाती है तो प्रोफेशन हमेशा इसमें अलग रहता है वेन डायग्राम में। ठीक है, अब जैसे कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशन अलग होगा और सारे बैड एलिमेंट्स अलग आएंगे। हम बैड एलिमेंट्स के साथ इनको कंपाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। डॉक्टर, प्रोफेसर एंड इंजीनियर। इनका बताएं। सर प्रोफेसर, डॉक्टर प्रोफेसर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी प्रोफेसर हो सकते हैं। तो सर प्रोफेसर बड़ा वाला और उसके अंदर डॉक्टर अलग और इंजीनियर अलग। नहीं सर, प्रोफेसर बीच में है और डॉक्टर और इंजीनियर को इंटरसेक्ट करते हुए दोनों से तीनों ही अलग बनेंगे। तीन सर्कल इंटरसेक्ट करते हुए बनेंगे, लेकिन तीनों एक दूसरे सिर्फ अलग अलग इंटरसेक्ट करेंगे। अलग अलग सर इंटरसेक्ट करेंगे। सेपरेट ही बनेंगे तीनों। सम डॉक्टर्स आर देखिए, प्रोफेसर एंड सम डॉक्टर्स हो इंजीनियर्स गया, आर ये प्रोफेसर। प्रोफेसर हो गया, ये इंजीनियर हो गया। अभी एक मैम ने बोला कि डॉक्टर अलग होंगे, प्रोफेसर अलग होंगे, इंजीनियर अलग होंगे। वो बात ठीक है। नहीं, जब डॉक्टर नहीं प्रोफेसर हो एक सकता है। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ उस चीज पे, मैं आ रहा हूँ एक सेकेंड। जब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया। ठीक है, कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिनको हम रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चीज़ें अलग अलग आती हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर की, प्रोफेसर की और इंजीनियर की। ठीक है, अब डॉक्टर्स प्रोफेसर बन जाते हैं और इंजीनियर जो होते डॉक्टर्स हैं को वो भी डॉक्टर ही प्रोफेसर पढ़ाएंगे, बन जाते हैं। ठीक इंजीनियर्स है, को इंजीनियर ही हाँ पढ़ाएंगे। वो पढ़ाएंगे। इंजीनियर का कोई वो ठीक नहीं है, अब लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर का कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके लिहाज से हमें क्या करना है, डॉक्टर आ गए, डॉक्टर को हम उसको इंटरसेक्ट कर देंगे ओवरलैप करते हुए प्रोफेसर से, प्रोफेसर, और और देयर सम प्रोफेसर हु आर प्रोफेसर को इंजीनियर्स टू। ओवरलैप करते हुए इंजीनियर। तो इस लिहाज से हमारा ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन। हाँ, फीमेल नर्स एंड डॉक्टर। मैं इसमें फीमेल नर्स हो सकती सर है, फीमेल कुछ के अंदर फीमेल डॉक्टर हो नर्स सकती हैं। भी और डॉक्टर भी दोनों आ जाएंगे फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर नर्स और डॉक्टर दोनों आ जाएंगे। नहीं सर सर, नहीं नर्स और सर, डॉक्टर इससे अलग पहले अलग वाला ही होंगे, कुछ बनेगा। फीमेल फीमेल नर्स हो सकती हैं और कुछ फीमेल डॉक्टर हो सकती हैं। सर इससे ऊपर वाला ही बनेगा, प्रोफेसर वाला ही सेम। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीच में फीमेल आ जाएगी। बीच में फीमेल आ जाएगी इस तरीके से। हाँ, इस तरह से बनेगा। देखते हैं। पर सर नर्स तो फीमेल ही होगी ना, नहीं तो नहीं, मेल भी के होते हैं अंदर मैम। नर्स मैम मेल नर्स भी होते हैं। हाँ, नहीं ये नर्स इंडिया में ही फीमेल नर्स मिलती है, फॉरेन में मेल हाँ, नर्स भी मेल मिलते नर्स हैं। होते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब इस क्वेश्चन पे
वाद विवाद हमेशा होता आया है। अभी क्या क्या चल रहा है, अभी देखिए, अभी जो हम बात करते हैं, जैसे कि आज के टाइम से, जैसे कि अभी आपने बोला कि मेल नर्सेज भी होने लगे हैं, बाहर कंट्रीज में भी होते हैं और अब इंडिया में भी आने लग गए हैं। इंडिया में भी होते ठीक हैं। है, तो उसके अगर हम उस लिहाज से अगर हम बात करेंगे आज के वक्त के हिसाब से, ठीक है, आज के हिसाब से, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि कुछ नर्सेज होती हैं, ठीक है, नर्सेज कुछ तो फीमेल होती हैं और कुछ मेल होती हैं, और देयर आर सम डॉक्टर जो फीमेल होती हैं, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। क्लियर है आज के हिसाब से। और अगर हम बात करें जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो आज तक चलता आ रहा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड हमारा यही है कि जो नर्सेज होती हैं वो फीमेल ही होती हैं, मेल नहीं होते, है ना, आज तक ही चलता आ रहा है। लाइक कुछ कुछ टाइम पहले की बात करें, बट उसको अभी जो ना कम्प्लीटली, इसको कम्प्लीटली अपनाया ही नहीं गया है। जैसे कि अभी हम लोग कंफ्यूज हो गए कि मेल नर्सेज नहीं होते, बट होते हैं, ठीक है, तो प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो इस वाले को दी जाएगी कि जैसे कि कुछ नर्सेज होती हैं और नर्सेज फीमेल होती हैं, ठीक है, फीमेल होती हैं और कुछ फीमेल्स डॉक्टर होती हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इसको। हालांकि ठीक दोनों ही हैं। अब ये दोनों ठीक क्यों है, क्योंकि एक एग्जाम में दोनों ऑप्शंस आए थे, आई गेस सीजीएल का था वो, दोनों ऑप्शंस आए थे, बट उन्होंने जो ठीक करा था, एक बार इसको ठीक करा था, बट यही ऑप्शन एक बार और आए थे तो उन्होंने इसको प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। अब हम कह सकते हैं या तो ये लक पे डिपेंड करता है कि वो किसको देते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी किसकी होती है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो हम प्रायोरिटी जिसको देंगे तो वो प्रायोरिटी हम इस वाले को ज्यादा देंगे, ठीक है। सर कौन से वाले को आपने प्रायोरिटी यूनिवर्सली दी जो है, एक्सेप्टेड है, नीचे वाला, कि ऑल जिसमें नर्सेज सारी आर फीमेल। नर्सेज, हाँ ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है हाँ, सर। क्योंकि अभी जैसे कि हमने बात करी ना कि अभी इंडिया में नहीं हुआ, ये कल्चर एक्सेप्टेबल नहीं है कि नर्सेज भी मेल हो। कभी आपने सुना कोई मेल बोलता है कि मैं नर्स बनना चाहता हूँ, है ना, अभी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो कल्चर चलता आ रहा है, वो यही आ रहा है कि नर्सेज जो होती हैं वो फीमेल ही होती हैं, तो उसी चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे अभी फिलहाल, ठीक है। पॉसिबिलिटी है अगर दोनों ऑप्शंस आए तो, देखो अगर एक ऑप्शन आता है दोनों में से तो हम तो लगा सकते हैं कि दोनों में से एक होगा, बट अगर इस केस में दोनों आंसर्स आ गए तो हम प्रायोरिटी यूनिवर्सली को एक्सेप्टेड को देंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है आप सभी को। यस सर, अब तो लक पे डिपेंड करेगा ऐसा क्वेश्चन हाँ, फिर तो। इस टाइप में थोड़ा सा लक भी काम करता है, पर वैसे एक ही आएगा उम्मीद है, बट अगर दोनों आ गए तो चीज उसको देंगे हम जो ज्यादा एक्सेप्टेबल हो। लॉजिक है ना इसमें। देखिए कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी आ जाते हैं, वेन डायग्राम। अब इन्होंने हमें क्या कर रखा है, इन्होंने हमें डायग्राम दे रखा है एक, और उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मेनी पीपल्स स्पीक ओनली इटालियन एंड ओनली फ्रेंच ओनली। डायग्राम विजिबल है आप सभी को। सर ओनली इटालियन में 7 हो जाएगा। नहीं, अब देखिए, हाँ 7 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो उन्होंने सर क्या पूछा है, जोड़ के बताना ना, तो हाँ, 21 आंसर हाउ आएगा। मैनी पीपल स्पीक ओनली इटालियन एंड ओनली फ्रेंच, यानी कि ओनली इटालियन का एरिया कौन सा है, ओनली इटालियन हमारा ये रहा 7, ठीक और है, ये और 14 ओनली होंगे, फ्रेंच जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं 14, तो टोटल हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका, 21 हो 21। गए। क्लियर है, यस ये सर। सारा वेन डायग्राम का ही पार्ट है। अब एक अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो हमारा ये आ जाता है कि इन्होंने हमें कुछ शेप्स दे रखी हैं, शेप्स को इन्होंने डिनोट कर दिया अलग अलग चीज़ से। जैसे कि स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर्स, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है स्विमर्स, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है नर्स, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वुमन, ठीक है। विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट टीचर हु आर ईदर स्विमर और नर्सेस, यानी कि अब हमें वो लेटर को बताना है जो लेटर डिनोट कर रहा है कि कुछ जो टीचर्स हैं वो स्विमर्स भी हैं या फिर नर्सिस भी हैं। ए हो गया सर। ए हो गया, और कोई भी है इसमें, ए बी जी, ए बी और जी। बी और जी,
ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला, स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर्स को। ठीक है, टीचर्स ले लिया। ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है स्विमर्स को, स्विमर्स ले लिया। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है नर्सिस को, ये नर्सिस हो गए। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन को, तो ये हमारी वुमेन हो गई। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट टीचर्स, जो टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर्स को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है बी डी जी ए, ये सारे किस में आ रहे हैं, टीचर्स में आ रहे हैं, है ना। लेकिन उसने बोला हु आर इधर स्विमर्स और नर्सिस, या तो वो स्विमर है या फिर नर्सिस है। ठीक है, ऐसे टीचर मतलब खाली टीचर ना हो। अब अगर हम बात करें, बी हो गया, है ना, एक हमारा ये बी ए हो गया, ये स्विमर भी है, ठीक है, और ये हमारा जी हो गया, नर्स है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा बी ए जी हो गया। नेक्स्ट बताएं। In the shown below, the rectangle represent manager, the triangle represent woman, and the circle represents singers. How many women are manager? सर। सर 4। 4, 13। 13। अब देखिए ये 9 भी तो आ गया ना, ये 9 भी तो इंक्लूड होगा। उसने पूछा है एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंट हाउ मेनी वुमेन आर मैनेजर। आपको पता है वुमेन किस कौन डिनोट कर रहा है, ट्राइंगल, ट्राइंगल में सारी वुमेन आ गई। और मैनेजर का कौन डिनोट कर रहा है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में 9 भी है और 4 भी है ना, ये दो वुमेन है, 9 और 4, तो 9 + 4 कितना हो गया हमारा, 9 + 4 इट विल बी इक्वल टू 13। ठीक है, क्लियर है। यस सर। इसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी सिंगर्स आर नाइदर वुमेन नॉर मैनेजर। कितने ऐसे सिंगर्स हैं जो ना तो वुमेन हैं जो और ना मैनेजर हैं। ये पार्टीशन आ गया ना, 15 आ गया सर, 15 आ गया। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, स्टेटमेंट्स वाले भी हैं, तो स्टेटमेंट वाले हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे वेन डायग्राम से। टाइम हो गया है आपका, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं पीपीटी क्वेश्चंस आप सेंड करेंगे? मैं कर दूंगा, अगर सॉल्व नहीं होते तो मुझे पहले बता दीजिएगा, तो मैं यही क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा बाकी के, ठीक है। हाँ ये सेंड कर जैसे दीजिएगा। लाइक जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो मुझे पहले बता दीजिएगा कि ये डाउट है, तो उस पर हम बात कर लेंगे पहले, ठीक है। मैं पीपीटी आप सभी को भेज देता हूँ अभी, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? नो सर। नो सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन। 9:30 पे सैम सर की क्लास होगी अभी, ठीक है। किनकी सर? मिर्जा सर, सेम सर, मैथ, ओके, ठीक है। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।